हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम रात को गाड़ी चलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे गाड़ी को चलाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने हेडलाइट्स को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे जब भी आपके हेडलाइट्स अच्छी तरह से क्लीन होती है तो उनका थ्रो भी अच्छा होता है और साथ ही साथ विंडशील्ड भी अच्छी तरह से क्लीन हो दोनों तरफ से। उसके बाद जब भी आप प्रोसीड करते हैं तो आगे पीछे देख लीजिए ORVM में कि कोई आगे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको जिस हिसाब से टर्न लेना है उसी हिसाब से आप उसको इंडिकेटर दीजिए। जब भी इस तरह का कट आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं सामने से गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है और इस तरफ से भी गाड़ी आ रही है, तो ऐसे में थोड़ी देर अगर आपको साइड में खड़ी रख के देख लेना चाहिए किस तरफ से गाड़ी का फ्लो कम है। अगर मान लीजिए आसपास कहीं पे भी गाड़ी है तो थोड़ी देर आराम करके जब से गाड़ी निकल ना जाए, अगर आप नए ड्राइवर हैं तो ज़्यादा हड़बड़ी में ना निकालते हुए आगे वाली गाड़ी को निकल जाने दो, उसके बाद में अपनी गाड़ी को प्रोसीड करो उस तरफ की इंडिकेटर देके। जैसे मुझे लेफ्ट जाना है, मैंने लेफ्ट की तरफ इंडिकेटर दिया और मैंने आगे की तरफ प्रोसीड किया। और अपनी लेन में गाड़ी लाने से पहले देख लेना चाहिए ORVM में भी कि पीछे से और कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। और जब भी इस तरह की रोड पे आप चलाते हैं तो डिवाइडर की साइड अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा डिवाइडर से साइड में रखिए। बिल्कुल चिपका के रखने से आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी गाड़ी डिवाइडर में टच हो सकती है। जब भी सामने से कोई हैवी गाड़ी आती है, कोई भी गाड़ी आती है जिसका थ्रो आपकी आंख के ऊपर पड़ता है, तो ऐसे में आपको उस गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी लाइट की तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, उस गाड़ी की तरफ देखते हैं, उसकी लाइट की तरफ देखते हैं, तो इससे आपका विजुअल थोड़ी देर के लिए ब्लर हो सकता है। तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए। अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट चल रही है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये स्ट्रीट लाइट नहीं होती है तो और दिक्कत होती है। और ऐसे लोगों से जरूर बचिए कि जो अचानक से आपकी लेन में घुस जाते हैं, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये गलती से भी टच हो गए तो इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपका दोष जरूर माना जाएगा। अब आगे की तरफ कट आ रही है और मुझे अपनी गाड़ी राइट हैंड साइड की तरफ लेनी है, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम करूंगा। स्पीड को कम करने के बाद में वेट करूंगा पीछे से कोई है या नहीं है, और अपना इंडिकेटर दबाऊंगा राइट हैंड साइड का। आगे भी ध्यान देना है, इस तरफ आपको सामने की तरफ भी, और जिस तरफ जाना है उस तरफ भी देख के चलिए कि कोई और गाड़ी वहां से आ तो नहीं रही, क्योंकि हर जगह आपको देख के चलना ही आपकी जिम्मेदारी है, चाहे सामने वाला देख रहा हो या ना देख रहा हो। कोई भी टू व्हीलर वाला है, कैसी भी गाड़ी आ रही है तो उससे आप जरूर बचा के चलें। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अचानक से आपकी लेन में आ ही जाएंगे। अब कुछ देर में मेरी गाड़ी प्रोसीड करेगी एक अंडरपास के लिए। अंडरपास में जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी रखनी चाहिए। जिससे होगा ये कि किसी को जल्दी है, जैसे कि भाई साहब को है, वो आराम से निकल जाएंगे और आप अपने हिसाब से चलते रहिए। पर लेफ्ट हैंड साइड में भी चलते हुए कभी कभी आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो यहाँ पे बैठ के पंचायत वगैरह करते रहते हैं, उनसे भी थोड़ा बचा के चलिए। और ऐसे स्पीड बाइकर से भी बचना बहुत जरूरी है जो पटाख फोड़ते हुए जाते हैं। और जब भी अंडरपास कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, तो ऐसे टाइम पे आपकी स्पीड होनी चाहिए बिलो 40 और गियर आपका होना चाहिए सेकंड और थर्ड। इसमें आपकी गाड़ी अच्छे से चढ़ जाएगी, ज्यादा इंजन पे जोर भी नहीं पड़ेगा। और ऐसे टर्निंग पे भी आपको थोड़ा बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि आगे की तरफ अचानक से कोई भी इंसान हो सकता है जो आपको दूर से ना दिखाई देता हो। सेम ईयर आगे T जंक्शन आ रहा है, रात का टाइम है तो आपको साइकिल जो भी चलती हैं वो थोड़ी कम नजर आती हैं। अगर साइकिल वाले भी हैं तो उनको थोड़ा देख दाख के, और जिस तरफ आपको टर्न लेना है उस तरफ का इंडिकेटर देख के चलिए, और आसपास से कोई ना आ रहा हो ये भी आप एक इंश्योर करके चलिए। फिलहाल है हम एक 6 लेन रोड पे, जिसमें 3 लेन इधर 3 लेन उस तरफ है, टोटल 6 लेन रोड है। तो न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही रिकमेंडेड होता है, जैसे 6 लेन हो या 4 लेन कोई भी रोड हो, उसमें एक लेफ्ट साइड की सेफ लेन पकड़ लो और आराम से धीरे धीरे अपनी लिमिट में चलिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि स्पीड में गाड़ी को कैसे कंट्रोल करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन हो सकती है। और एक बात, रोड साइंस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आगे किस तरह है, कोई क्रॉसिंग है या फिर कोई भी ब्रेकर का आपको साइन दिया हुआ है। जैसे शायद कैमरा जज नहीं कर पा रहा है, बट आगे एक स्पीड ब्रेकर का साइन दिया हुआ है, तो उससे करीबन 100 मीटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल में ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है। ऐसे में अगर आप हाई स्पीड में अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर के ऊपर से लेते हैं तो आपके गाड़ी के अंदर पंजर तो डीले होते ही हैं, लेकिन आपकी गाड़ी पे स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। और जब भी आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि
आगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जिस वजह से आपको आपकी गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ सकती है, तो उससे काफ़ी देर पहले आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल में ले लेना है। क्योंकि जब आप सडन ब्रेक करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपकी माइलेज इफेक्ट करता है। क्योंकि आपकी गाड़ी तुरंत एक्सेलरेट करती है या फिर सडन ब्रेक करती है, इसका इंजन के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो आपकी माइलेज को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब आगे आ रहा है सर्कल, तो जिस तरफ आपको जाना है उस तरफ के लिए पहले तो आप इंडिकेटर दीजिए, कम से कम 10 बार ब्लिंक हो जाए। उसके बाद में आपको ये जरूर देखना है कि आसपास से कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप तो अपनी लेन में सही चल रहे होते हैं, बट सामने वाला बंदा नहीं सही चल रहा होता है, वो किसी और मूड में आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपको खास करके रात में बहुत ही ज्यादा जरूरी ध्यान रखने वाली चीज होती हैं। दिन में तो आपको एक तरफ से दिख जाती हैं, अब ये स्पीड में जा रहे हैं भैया, ये शायद मतलब रात में इतनी जल्दी ना दिख पाए। तो रात में जब भी गाड़ी चलाएं तो अपने आंखों को अच्छी तरह से यूज करें, आसपास का पूरा नजरिया सही तरह से बना के रखें, जिससे कि आपको इजीली निकल पाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब भी आप अपनी लेन में चलते हैं तो ऐसे पेडेस्ट्रियंस जो भी पैदल चलते हैं, उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना आप ही की जिम्मेदारी होती है। जो कि पेडेस्ट्रियंस के लिए तो फुटपाथ बने होते हैं, पर कई लोगों को फुटपाथ से ज़्यादा रोड के किनारे चलने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, इसके लिए वो चलते हैं रोड पे। पर आपको अपने हिसाब से बचा के चलो, वो और ही ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप अपनी किसी सिटी में ड्राइव करते हैं और आपके सड़कों पे अच्छी से स्ट्रीट लाइट लगी हैं, तो ऐसे में आपको डिपर का यूज़ करना चाहिए, ना कि कभी भी हाई बीम का। क्योंकि अगर आप हाई बीम के हिसाब से आगे यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपके आगे आने वाले और जो भी सामने की तरफ से आ रहे हैं, उनको आपकी गाड़ी की लाइट बहुत ही ज़्यादा आंखों में ग्लेयर पैदा करती है, जिससे वो गाड़ी चलाते समय डिसबैलेंस हो सकते हैं। अगर 2 वे है या 1 वे है, आप अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो वो खुद के साथ साथ आपको भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो जितना हो पाए, अगर नहीं ज़रूरत है तो अपनी गाड़ी में हेडलाइट एकदम डिपर मोड में यूज़ करिए, ना कि हाई बीम पे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी नॉलेज से भरी वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि आपको रात को जब भी गाड़ी चलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।